चर्च के बाहर बारिश लगातार हो रही थी। सड़क पर दर्जनों काली गाड़ियां खड़ी थीं। एक तरफ मिर्जा साहब, दूसरी तरफ विक्रम राणा, और उनके बीच खड़ा था आरव। उसकी आंखें अपनी मां पर थीं। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, जैद मेरा भाई है। 10 साल की दुश्मनी, 10 साल की नफरत, 10 साल तक एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश, और आज पता चला था कि उनके बीच दुश्मनी नहीं, खून का रिश्ता था। जैद धीरे धीरे आरव के पास आया। आरव, आरव ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक शब्द भी मत बोलना। जैद रुक गया। आरव ने पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था? नहीं, झूठ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी माँ के बारे में पता था? जैद चुप हो गया। आरव ने फिर पूछा, तुम्हें पता था कि मेरे पिता कौन नहीं हैं? जैद ने सिर झुका लिया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि रघुवीर तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। आरव की आंखें लाल हो गईं। और तुमने मुझे बताया नहीं? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पिता कौन हैं। पीछे से मिर्जा साहब बोले, अब सब पता चल गया है। आरव ने उनकी तरफ देखा। आप मेरे पिता हैं? हाँ। और जैद? मिर्जा साहब ने कहा, मेरा बेटा। आरव हंसा। कमाल है। उसकी हंसी में दर्द था। एक बेटा आपने 10 साल तक अपने पास रखा, फिर उसने जैद की तरफ देखा, और दूसरे को माफिया बना दिया। मिर्जा साहब का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता? तो बताए। यहाँ नहीं, यहीं। आरव ने बंदूक उठा ली। आज कोई नहीं जाएगा। हाई वोल्टेज अचानक हमला। तभी आसमान में एक तेज चमक हुई। अगले ही पल, धड़ाम, चर्च की सामने वाली दीवार का एक हिस्सा टूट गया। धुआं पूरे इलाके में फैल गया। मिर्जा साहब के आदमी चारों तरफ फैल गए। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, सब नीचे। गोलियों की आवाज शुरू हो गई। नहाएं, नहाएं, नहाएं। आरव ने अपनी मां को पकड़कर चर्च के अंदर खींच लिया। मीरा पीछे से दौड़ती हुई आई। आरव, मां को अंदर ले जाओ। लेकिन बाहर, मैं संभालता हूँ। आरव बाहर निकला। बारिश में दर्जनों लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। मिर्जा के आदमी, विक्रम के आदमी, और कुछ ऐसे लोग जिन्हें कोई पहचान नहीं रहा था। आरव ने एक आदमी को गिराया और उसकी जैकेट पर बने निशान को देखा। काला मुकुट। वह रुक गया। ये लोग किसके हैं? जैद ने उसके पास आकर कहा, न मेरे पिता के, न विक्रम के। तो जैद ने सामने देखा, कोई तीसरा खेल खेल रहा है। तभी एक कार तेजी से उनकी तरफ आई। जैद ने आरव को धक्का दिया। कार उनके पास से निकल गई। पीछे की सीट से किसी ने गोली चलाई। गोली जैद के कंधे को छूती हुई निकल गई। जैद। आरव ने उसे संभाला। जैद ने दर्द में कहा, मैं ठीक हूँ, चुप रह। आरव ने उसकी चोट देखी। ये सिर्फ खरोंच है। जैद मुस्कुराया, पहली बार तुमने मुझे भाई की तरह देखा। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर पहली बार नफरत की जगह चिंता थी। माँ का राज। अंदर मीरा आरव की माँ को सुरक्षित कमरे में ले गई। आरव भी कुछ देर बाद अंदर पहुंचा। उसकी माँ ने जैद को देखा। उसे चोट लगी। आरव ने कहा, हाँ। माँ की आंखों में चिंता आ गई। उसे मेरे पास लाओ। जैद अंदर आया। आरव की माँ ने उसके चेहरे को हाथ से छुआ। तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। जैद ने पूछा, आप मेरे पिता को कब से जानती हैं? माँ कुछ पल चुप रहीं। तुम्हारे पैदा होने से पहले। और आरव? उन्होंने आरव की तरफ देखा। आरव के पैदा होने से भी पहले। आरव ने पूछा, आप दोनों भाइयों को अलग क्यों रखा? माँ ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता के दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं थे, घर के अंदर भी थे। आरव ने पूछा, कौन? माँ ने कहा, रघुवीर। आरव चुप हो गया। वो तुम्हें मारना चाहता था? नहीं। माँ ने सिर हिलाया। वो तुम्हें अपने साम्राज्य का वारिस बनाना चाहता था। आरव ने कहा, लेकिन मैं तो मिर्जा का बेटा हूँ। हाँ, फिर रघुवीर ने मुझे क्यों पाला? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि उस समय मिर्जा और रघुवीर दुश्मन थे। जैद ने पूछा, क्यों? माँ ने कहा, क्योंकि रघुवीर को डर था कि मिर्जा एक दिन अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल करके पूरे शहर पर कब्जा कर लेगा। आरव ने कहा, और उसने मुझे छिपा दिया। हाँ, लेकिन फिर आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं भी गलत थी। आरव चुप रहा। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें इस दुनिया से दूर रखूंगी। वह रोने लगी, तो तुम सामान्य जिंदगी जी पाओगे। आरव ने धीरे से कहा, लेकिन मैं सामान्य जिंदगी जी ही नहीं पाया। माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है, मैंने सब खो दिया। मैं जानती हूँ। दोस्त, मैं जानती हूँ। परिवार, मैं जानती हूँ। आरव ने उनकी आंखों में देखा। अब कुछ नहीं बचा। माँ ने कहा, बचा है क्या? उन्होंने जैद की तरफ देखा। तुम दोनों। फायर। दो भाइयों का फैसला। बाहर गोलीबारी धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। विक्रम के कई आदमी मारे गए थे। मिर्जा के लोग भी पीछे हट चुके थे, लेकिन तीसरा समूह गायब हो चुका था। आरव बाहर आया। जैद उसके साथ था। मिर्जा साहब सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो। आरव ने पूछा, कहाँ? जहाँ से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। और अगर मैं नहीं आया? मिर्जा साहब ने कहा, तो तुम्हारे खिलाफ पूरा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। आरव मुस्कुराया। वो पहले से खड़ा है।
मिर्ज़ा साहब ने पहली बार उसे गौर से देखा। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। आरव ने कहा, नहीं, मैं आपकी तरह नहीं बनूंगा। वह जैद की तरफ मुड़ा। हम दोनों अपना रास्ता बनाएंगे। मिर्ज़ा साहब चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है तुम दोनों मिलकर मुझे हरा सकते हो? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। मिर्ज़ा साहब मुस्कुराए। ठीक है। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। तो आज से तुम मेरे बेटे नहीं। जैद चौंक गया। मिर्ज़ा साहब ने कहा, आज से तुम मेरे दुश्मन हो। आरव ने जवाब दिया, मंजूर है। मिर्ज़ा साहब वापस मुड़े, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, एक बात याद रखना। क्या? जिस दिन तुम मुझे हराओगे। वह रुके। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैंने ये सब क्यों किया। विक्रम की आखिरी चाल। मिर्ज़ा के जाने के बाद विक्रम दिखाई नहीं दिया। आरव ने अपने लोगों को आदेश दिया, उसे ढूंढो। कबीर ने कहा, बॉस, उसकी गाड़ी मिल गई। वो कहाँ है? गाड़ी खाली थी। आरव ने गुस्से में कहा। तो कबीर ने एक कागज़ निकाला। उस पर लिखा था, पहले अपने घर को देखो। आरव का चेहरा बदल गया। वह तुरंत हवेली की तरफ भागा। हवेली के अंदर सब कुछ उल्टा पड़ा था। कमरे टूटे हुए, फर्नीचर बिखरा हुआ, लेकिन कोई आदमी नहीं। आरव दौड़कर उस गुप्त कमरे में गया जहां से उसने अपनी माँ का वीडियो देखा था। कमरा खाली था। माँ गायब थीं। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। माँ। कोई जवाब नहीं। मीरा पीछे से पहुंची। आरव, दरवाजे बंद करो। कबीर ने सारे रास्ते बंद करवा दिए। आरव ने दीवार पर एक कागज़ देखा। वह उसके पास गया। कागज़ पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर अपनी माँ चाहिए तो अकेले पुराने बंदरगाह पर आना। नीचे एक समय लिखा था, रात 11 बजे। आरव ने घड़ी देखी। सिर्फ 5 घंटे बचे थे। एंकर पुराना बंदरगाह। रात 10:57। समुद्र के किनारे पुराना बंदरगाह पूरी तरह सुनसान था। आरव अकेला वहां पहुंचा। उसने पीछे किसी को आने से मना कर दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीरा ने उसकी बात नहीं मानी। वह दूर एक कार में बैठी उसका पीछा कर रही थी। आरव ने धीरे से कहा, मैं आ गया। अंधेरे से आवाज आए, मुझे पता था। एक आदमी कंटेनर के पीछे से निकला। विक्रम। उसके हाथ में बंदूक थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? विक्रम ने कहा, बहुत जल्दी। मैंने पूछा, वो सुरक्षित है, मुझे उससे मिलना है। विक्रम ने कहा, पहले एक सवाल पूछ, तुम्हें लगता है तुम्हारे पिता मिर्जा हैं? आरव चुप रहा। विक्रम हंसा, तुम्हें अभी भी आधा सच बताया गया है। आरव ने बंदूक निकाली। आज पूरा सच चाहिए। विक्रम ने कहा, ठीक है। उसने जेब से एक पुरानी फाइल निकाली। तुम्हारी माँ ने तुमसे एक बात छिपाई। क्या? तुम्हारा जन्म। आरव ने कहा, मुझे पता है कि मिर्जा मेरे पिता हैं। विक्रम ने सिर हिलाया, नहीं, वो तुम्हारे जैविक पिता नहीं हैं। आरव की आंखें फैल गईं। क्या? विक्रम मुस्कुराया, तुम्हारी माँ ने झूठ बोला। तो मेरे पिता कौन हैं? विक्रम ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक नाम था, रघुवीर खान। आरव ने गुस्से से कहा, अभी कुछ देर पहले मेरी माँ ने कहा कि रघुवीर मेरे पिता नहीं हैं। उन्होंने आधा सच बोला। मतलब? विक्रम ने कहा, रघुवीर तुम्हारे कानूनी पिता नहीं। वह रुका, लेकिन खून? आरव ने पूछा, खून क्या? विक्रम ने फाइल उसके सामने कर दी। तुम्हारे और रघुवीर के डीएनए मैच करते हैं। आरव पीछे हट गया। नहीं। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तो खुद जांच करवा लेना। आरव ने फाइल छीन ली। उसमें मेडिकल रिपोर्ट थी। नाम मिटाए गए थे, लेकिन तारीख साफ थी। उस तारीख को रघुवीर और आरव की मां साथ थे। आरव का दिमाग घूमने लगा। तो मिर्जा? विक्रम ने कहा, मिर्जा ने तुम्हें अपना बेटा इसलिए माना। वह रुका, क्योंकि उसे लगा कि तुम उसके दुश्मन के बेटे हो। आरव की आंखों में गुस्सा भर गया। तो जैद असली मिर्जा का बेटा है? आरव ने धीरे से पूछा। और मैं? विक्रम मुस्कुराया, तुम रघुवीर के बेटे हो। अचानक पीछे से तालियों की आवाज आई। आरव पलटा। मिर्जा साहब खड़े थे, उनके पीछे दर्जनों लोग, और उनके साथ आरव की माँ। आरव ने कहा, माँ की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो। आरव ने कहा, अब मुझे कोई माफी नहीं चाहिए। मिर्जा साहब ने कहा, विक्रम ने तुम्हें आधा सच बताया है। आरव ने उनकी तरफ देखा। तो पूरा सच बताए। मिर्जा साहब ने कहा, रघुवीर तुम्हारा पिता था। आरव की सांस रुक गई। था? हाँ। क्या मतलब? मिर्जा साहब ने कहा, क्योंकि रघुवीर अभी जिंदा नहीं है। आरव कुछ सेकंड उन्हें देखता रहा, लेकिन मिर्जा साहब ने सिर हिलाया। तुम्हारे पिता की मौत 10 साल पहले हुई थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तो वो आदमी जो मैंने देखा, वो रघुवीर नहीं था। विक्रम ने धीरे से कहा, वो उसका जुड़वां भाई था। आरव ने उसकी तरफ देखा। क्या? विक्रम ने कहा, तुम्हारे दादा के 2 नहीं। वह रुका। 3 बेटे थे। मिर्जा साहब का चेहरा अचानक बदल गया। विक्रम हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है। आरव ने पूछा, तीसरा कौन? विक्रम ने अंधेरे की तरफ देखा। वही, जो पिछले 10 साल से इस पूरे खेल को चला रहा है। अचानक बंदरगाह की सारी लाइटें बंद हो गईं। एक कार की हेडलाइट सामने जली।
कार का दरवाज़ा खुला, एक आदमी बाहर आया, काला सूट, सफ़ेद बाल, चेहरे पर ठंडी मुस्कान। आरव ने उसे देखा और उसके हाथ से बंदूक गिर गई, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल उसके पिता जैसा दिखता था। आदमी ने कहा, आरव, बहुत देर लगा दी मुझे पहचानने में। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पापा, आदमी मुस्कुराया, नहीं, मैं तुम्हारा। वह कुछ पल रुका, फिर बोला, दादा हूँ। आरव जम गया, और उसी पल पीछे खड़े मिर्ज़ा साहब ने पहली बार डरकर कहा, नहीं, तुम्हें मर जाना चाहिए था। बूढ़ा आदमी हंसा, मैं मरा नहीं था। उसने आरव की तरफ देखा, मैं इंतज़ार कर रहा था, अपने असली वारिस का। आरव ने पूछा, कौन सा वारिस? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, खान साम्राज्य का। और फिर उसने अपना हाथ उठाया। बंदरगाह के चारों तरफ सैकड़ों हथियारबंद लोग दिखाई दिए। मिर्ज़ा के आदमी पीछे हटने लगे। विक्रम भी पहली बार घबरा गया। जैद, जो चुपके से वहां पहुंच चुका था, आरव के पास आकर खड़ा हो गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। आरव ने धीमे से कहा, इस बार साथ। जैद ने बंदूक तैयार की, इस बार हमेशा। दोनों ने सामने देखा। सामने था उनके परिवार का सबसे पुराना दुश्मन, और उसके पीछे पूरा शहर। बूढ़े आदमी ने कहा, आओ मेरे बच्चों, आज तय होगा इस शहर का असली माफिया कौन है। बारिश और तेज हो गई। बंदरगाह की सारी लाइटें जल उठीं। सैकड़ों बंदूकें एक साथ उठीं, और आरव ने पहली बार महसूस किया, अब ये सिर्फ उसका युद्ध नहीं था, ये खान परिवार की आखिरी जंग थी, खान साम्राज्य की आखिरी जंग। रात के करीब 12 बज चुके थे। समुद्र की लहरें पुराने बंदरगाह की पत्थर की दीवारों से टकरा रही थीं। आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद तक दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बंदरगाह पर मौजूद सैकड़ों लोगों के चेहरों पर पड़ रही हल्की रोशनी यह बताने के लिए काफ़ी थी कि आज रात यहाँ सिर्फ बारिश नहीं होने वाली थी, आज रात खून बहने वाला था। आरव सबसे आगे खड़ा था। उसके दाईं तरफ जैद था, पीछे मीरा, कबीर और आरव के कुछ पुराने लोग खड़े थे। सामने मिर्ज़ा साहब, उनके पीछे उनके आदमी, और उन सबसे आगे खड़ा था वह बूढ़ा आदमी जिसे देखकर आरव की पूरी दुनिया उलझ चुकी थी। वह आदमी जिसे देखकर उसे अपने पिता की याद आई थी, जिसने खुद को उसका दादा बताया था, देवेंद्र खान। आरव ने उसे घूरते हुए पूछा, अगर तुम मेरे दादा हो? उसकी आवाज़ भारी थी, तो इतने सालों तक कहाँ थे? देवेंद्र मुस्कुराया, जहाँ मुझे होना चाहिए था। कहाँ? अंधेरे में। आरव ने बंदूक कसकर पकड़ी, और अब? देवेंद्र ने चारों तरफ देखा, अब मेरा अंधेरा खत्म हो गया है। जैद ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे? देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें तो खड़ा होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता का साम्राज्य खत्म होने वाला है। जैद ने गुस्से से कहा, मिर्ज़ा मेरे पिता हैं। देवेंद्र हंसा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। मिर्ज़ा साहब ने पहली बार आगे कदम बढ़ाया। देवेंद्र ने उनकी तरफ देखा, बहुत साल हो गए। मिर्ज़ा ने कहा, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। देवेंद्र की मुस्कान गायब हो गई, और तुम्हें मेरे बेटों से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आरव ने तुरंत पूछा, मेरे बारे में? देवेंद्र ने सिर हिलाया, तुम्हारे बारे में भी, और जैद के बारे में भी। आरव ने कहा, तो आज सब सच बताओ। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा, सच सुनने की हिम्मत है? हाँ, तो पहले बंदूक नीचे रखो। आरव हंसा, तुम्हें लगता है मैं तुम पर भरोसा करूंगा? नहीं, देवेंद्र ने कहा, लेकिन मुझे पता है कि तुम सच के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकते हो। आरव ने बंदूक नीचे नहीं की। बोलो, देवेंद्र ने धीरे धीरे कहा, तुम्हें जो कहानी बताई गई वो झूठ थी। तुम्हारे पिता रघुवीर थे। आरव की आंखें सिकुड़ीं, और मिर्ज़ा तुम्हारे पिता नहीं। जैद ने कहा, ये हमें पता है। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें आधा पता है। वह आरव की तरफ मुड़ा, तुम रघुवीर के बेटे हो। लेकिन उसने जैद की तरफ देखा, तुम और जैद। कुछ पल रुककर बोला, सगे भाई नहीं हो। जैद का चेहरा बदल गया। आरव ने कहा, क्या? देवेंद्र ने कहा, तुम दोनों की माँ एक है, लेकिन पिता अलग हैं। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि समुद्र की लहरों की आवाज़ भी साफ सुनाई देने लगी। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखा, वह रो रही थीं। जैद ने उनकी तरफ देखा, माँ। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने कहा, मुझे पूरी बात चाहिए। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हारे पिता रघुवीर थे, जैद के पिता मिर्ज़ा, और तुम दोनों, उन्होंने आंसू पोंछे, एक ही माँ की औलाद हो। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर जैसे पिछले 10 सालों की सारी यादें एक साथ घूमने लगीं। जैद के साथ बचपन, उनकी लड़ाइयाँ, उनकी दोस्ती, फिर अचानक दुश्मनी, और अब भाई। आरव ने धीरे से कहा, तो तुम मेरे भाई नहीं? जैद ने पूछा, क्या तुम मेरे सौतेले भाई हो? जैद ने हल्की मुस्कान दी, भाई तो हूँ। आरव पहली बार हल्का सा मुस्कुराया, हाँ, लेकिन तभी धाएं, एक गोली चली। सभी चौंक गए। देवेंद्र के पीछे खड़ा आदमी गिर पड़ा। देवेंद्र ने तुरंत चारों तरफ देखा, किसने गोली चलाई? दूसरी गोली।
तीसरी गोली, और अगले ही पल बंदरगाह के पीछे खड़े कंटेनरों के ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मिर्जा चिल्लाए, सब नीचे। आरव ने जैद को पकड़कर नीचे गिराया। मीरा ने पास पड़े लोहे के कंटेनर के पीछे जगह ले ली। कबीर चिल्लाया, ये हमारे लोग नहीं हैं। देवेंद्र ने कहा, मुझे पता है। आरव ने पूछा, फिर कौन है? देवेंद्र ने जवाब दिया, वही लोग जिनसे मैं पिछले 20 साल से लड़ रहा हूँ। आरव ने कहा, नाम? देवेंद्र की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। ब्लैक क्राउन, ब्लैक क्राउन। गोलियों की आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। बंदरगाह पर खड़ी कई गाड़ियां गोलियों से छलनी हो चुकी थीं। लोग इधर उधर भाग रहे थे। मिर्जा के आदमी जवाबी हमला कर रहे थे। विक्रम राणा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने मीरा से पूछा, विक्रम कहाँ है? मीरा ने चारों तरफ देखा, नहीं दिख रहा। आरव को तुरंत शक हुआ, वो यहाँ से निकल चुका है। कबीर दौड़ता हुआ आया, बॉस, क्या एक और समस्या है क्या? कबीर ने फ़ोन दिखाया, शहर के 3 बड़े इलाकों में एक साथ हमला हुआ है। आरव ने फ़ोन लिया। न्यूज़ चैनलों पर शहर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें थीं। गोदाम, बैंक, पुरानी हवेली, एक निजी क्लब, सब जगह आग लगी थी। आरव ने कहा, ये सब एक साथ? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, आरव समझ गया, ये हमला यहाँ के लिए नहीं था। मीरा ने पूछा, फिर? आरव ने कहा, ये हमें यहाँ फंसाने के लिए था। देवेंद्र ने उसकी तरफ देखा, तुमने समझ लिया? आरव ने पूछा, क्यों? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि इस समय शहर के सबसे बड़े 4 नेटवर्क खाली हो चुके हैं। आरव ने पूछा, और ब्लैक क्राउन? देवेंद्र ने कहा, उन्हें यही चाहिए था। क्या खाली शहर? मिर्जा ने पहली बार कहा, शहर पर कब्जा। आरव ने उनकी तरफ देखा, तो अब? मिर्जा बोले, अब हमें लड़ना होगा। आरव ने पूछा, हम? मिर्जा ने उसकी तरफ देखा, हाँ, आज रात दुश्मन हमारा एक है। आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाया। मिर्जा ने उसकी तरफ देखा। आरव बोला, आज के लिए। मिर्जा ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी देवेंद्र हंस पड़ा। आरव ने पूछा, क्या? देवेंद्र ने कहा, एक ही रात में 2 पीढ़ियां एक साथ आ गईं। अब देखना कौन बचता है। मीरा का सच। लगभग 20 मिनट बाद बंदरगाह की गोलीबारी थोड़ी कम हुई। ब्लैक क्राउन के लोग पीछे हट गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने एक संदेश छोड़ा, एक काले बॉक्स में। कबीर ने बॉक्स उठाकर आरव के सामने रखा। इसे खोलूं? आरव ने कहा, हाँ। बॉक्स खुला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। उसमें 4 लोग थे, रघुवीर, मिर्जा, देवेंद्र और मीरा। आरव ने फोटो हाथ में ली। उसने मीरा की तरफ देखा। तुम? मीरा चुप रही। आरव ने कहा, तुम इन्हें पहले से जानती थीं? मीरा ने धीरे से कहा, हाँ। कितने समय से? बहुत सालों से। आरव का चेहरा सख्त हो गया। तुमने मुझसे झूठ बोला? हाँ। क्यों? मीरा ने जवाब दिया, क्योंकि अगर मैं सच बताती, वह रुक गई, तो तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। आरव हंसा, अब तो भरोसा और भी नहीं है। मीरा की आंखें भर आईं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। फिर कौन हो? मीरा ने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ की बेटी। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। आरव ने कहा, क्या? मीरा ने अपनी माँ की तरफ देखा। आरव की माँ ने आंखें बंद कर लीं। मीरा ने कहा, हमारी माँ एक ही है। जैद ने कहा, लेकिन ये कैसे? मीरा ने कहा, मेरा जन्म आरव से 5 साल पहले हुआ था। आरव ने उसे देखा, तो तुम मेरी बहन हो? मीरा ने सिर हिलाया, हाँ। आरव पीछे हट गया। ये सब? उसने अपने बालों में हाथ फेरा। ये परिवार है या कोई जाल? देवेंद्र ने कहा, खान परिवार में दोनों एक ही चीज़ हैं। आरव ने उसकी तरफ घूर कर देखा। चुप रहो। देवेंद्र मुस्कुराया, तुम्हारे अंदर रघुवीर की आवाज़ है। आरव ने कहा, और तुम्हारे अंदर क्या है? देवेंद्र ने जवाब दिया, पाप। ओपन बुक रघुवीर की डायरी। अगली सुबह तक सभी पुराने खान बंगले में इकट्ठा हो चुके थे। बाहर सुरक्षा तैनात थी। अंदर एक बड़ा कमरा था। टेबल पर नक्शे फैले हुए थे। आरव, जैद, मीरा, कबीर, मिर्जा और देवेंद्र आमने सामने बैठे थे। आरव ने कहा, हमें ब्लैक क्राउन के बारे में जानना होगा। देवेंद्र ने कहा, उनके बारे में कोई पूरा नहीं जानता, लेकिन तुम जानते हो कुछ। कितने लोग हैं? पता नहीं, लीडर। देवेंद्र चुप रहा। आरव ने टेबल पर हाथ मारा। नाम? देवेंद्र ने धीरे से कहा, उसका नाम है। दरवाज़ा खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। उसके हाथ में डायरी थी। वह आरव के सामने आकर रुका। तुम्हें ये चाहिए था? आरव ने डायरी पहचान ली। पापा की? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ। आरव ने डायरी खोली। पहले कई पन्ने खाली थे। फिर एक जगह लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो इस डायरी को आरव तक पहुंचाना। आरव ने आगे पढ़ा, आरव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुमने उस दुनिया में कदम रख दिया है जिससे मैं तुम्हें बचाना चाहता था। आरव की आंखें नम हो गईं। अगला पन्ना, मैंने तुम्हें बहुत बार झूठ बोला, लेकिन एक झूठ ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं बता सका। आरव ने पन्ना पलटा, तुम्हारी माँ को मैंने धोखा नहीं दिया था। अगला पन्ना, उसने मुझे बचाने के लिए खुद को दुश्मनों के हवाले किया।
आरव रुक गया, उसने माँ की तरफ देखा। वह चुप थी। आरव पढ़ता रहा। ब्लैक क्राउन का पहला सदस्य कोई बाहरी आदमी नहीं था, वो हमारे परिवार के अंदर से आया था। आरव ने अगला पन्ना पलटा। नाम लिखा था विक्रम राणा। आरव ने कहा, तो विक्रम ही ब्लैक क्राउन था? देवेंद्र ने सिर हिलाया। नहीं, तो विक्रम उसका हिस्सा था। लीडर कौन? देवेंद्र ने डायरी की तरफ देखा। आखिरी पन्ना पढ़ो। आरव ने आखिरी पन्ना खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसी पर सबसे पहले शक करना। आरव ने सिर उठाया। कमरे में सभी मौजूद लोगों को देखा। मीरा, जैद, मिर्जा, देवेंद्र, कबीर, कोई भी हो सकता था। और उसी पल कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। हाई वोल्टेज धोखा, अंधेरा, पूर्ण अंधेरा। फिर एक चीख, कबीर, गोली चली। आरव ने तुरंत जमीन पर छलांग लगाए। लाइट वापस आए। कबीर जमीन पर पड़ा था, उसके कंधे से खून निकल रहा था। आरव उसके पास दौड़ा। किसने गोली चलाई? कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा खुला हुआ था। आरव बाहर भागा। गलियारा खाली, लेकिन फर्श पर एक काला कार्ड पड़ा था। उस पर लिखा था, तुम्हें सिर्फ बाहर के दुश्मनों से डरना चाहिए। आरव कार्ड को घूरता रहा। पीछे से मीरा आए। आरव, किसी ने अंदर से गोली चलाई। हाँ, तो हमारे बीच गद्दार है, मीरा ने धीरे से कहा। हो सकता है। आरव ने उसकी तरफ देखा। तुम? मीरा ने दुखी होकर पूछा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं सब पर कर रहा हूँ, मीरा ने कहा। तो मुझ पर भी? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम की वापसी। उसी रात शहर से दूर एक पुरानी फैक्ट्री में विक्रम बैठा था। उसके सामने ब्लैक क्राउन का निशान बना था। एक आदमी अंदर आया। सब तैयार है? विक्रम ने पूछा। आरव, जिंदा। मिर्जा, जिंदा। देवेंद्र, जिंदा। विक्रम मुस्कुराया। अच्छा, आदमी ने पूछा, अब क्या? विक्रम ने कहा, अब उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना है, लेकिन वे साथ आ गए हैं। विक्रम ने कहा, साथ ज्यादा देर नहीं रहेंगे। क्यों? विक्रम ने टेबल पर एक फाइल रखी। क्योंकि इस फाइल में आरव की माँ का सबसे बड़ा राज है। आदमी ने पूछा, क्या? विक्रम मुस्कुराया। आरव की माँ ने 10 साल पहले अकेले आग नहीं लगाई थी, तो उसके साथ? विक्रम ने कहा, आरव भी था। आदमी चौंका, लेकिन वो बच्चा था। विक्रम बोला, यही तो बात है। फायर 10 साल पुरानी रात। आरव सो नहीं पा रहा था। वह अकेला छत पर खड़ा था। शहर नीचे रोशनी से भरा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे बार बार वही रात याद आ रही थी। आग, चीखें, माँ का हाथ, एक बंद दरवाज़ा, और एक आदमी। आरव ने अचानक आंखें खोल दीं। उसे कुछ याद आया। वह आदमी, उस रात उसने एक काला मुकुट पहना था। आरव तुरंत नीचे भागा। माँ! सब लोग उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आए। माँ ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने कहा, मुझे उस रात की एक बात याद आई है। क्या? वहाँ एक आदमी था। कौन? उसके कपड़ों पर काला मुकुट था। माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आरव ने कहा, आप उसे जानती थीं? माँ ने कुछ नहीं कहा। आरव चिल्लाया, कौन था? माँ की आंखों से आंसू निकल आए। तुम्हारा? वह रुक गईं। क्या? तुम्हारा बड़ा भाई? कमरे में सन्नाटा। आरव ने कहा, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। माँ ने सिर हिलाया। था? कौन? माँ ने कहा, नाम था। और तभी दरवाज़ा खुला। देवेंद्र अंदर आए। उन्होंने कहा, उसका नाम अर्जुन खान था। आरव जम गया। देवेंद्र ने आगे कहा, और वो तुमसे भी बड़ा था। जैद ने पूछा, वो कहाँ है? देवेंद्र ने कहा, मर चुका है। आरव ने कहा, झूठ। देवेंद्र चुप रहा। आरव ने फिर कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। देवेंद्र ने कहा, क्योंकि अगर अर्जुन जिंदा हुआ तो पूरा खान परिवार खत्म हो जाएगा। अर्जुन? उसी समय शहर के एक दूसरे हिस्से में एक आदमी आईने के सामने खड़ा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जल चुका था। उसने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया। आईने में उसका चेहरा दिखाई दिया। वही आंखें, वही माथा, वही खान परिवार की निशानी। उसने फ़ोन उठाया। उन्होंने मेरा नाम ले लिया। दूसरी तरफ से जवाब आया, हाँ। वह मुस्कुराया। अच्छा, अब समय आ गया है। किसका? उसने आईने में खुद को देखा। अपने छोटे भाई से मिलने का। फ़ोन कट गया। उस आदमी ने मेज पर रखी पुरानी तस्वीर उठाई। तस्वीर में 3 बच्चे थे, अर्जुन, आरव और मीरा। पीछे लिखा था, एक परिवार। उसने तस्वीर फाड़ दी और सिर्फ आरव की तस्वीर बचा ली। तुम्हें मैंने बचाया था, उसने धीरे से कहा। अब तुम मुझे बचाओगे? टक्कर आरव का अपहरण। अगली सुबह आरव अपने कमरे से बाहर निकला। मीरा दरवाजे के पास थी। हमें बात करनी है। आरव ने पूछा, क्या? तुम्हारे भाई के बारे में? अर्जुन, हाँ। आरव ने कहा, तुम जानती हो वो जिंदा है? मीरा ने कहा, मुझे शक है। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीनों से कोई मुझे संदेश भेज रहा है। आरव चौंका। कौन? मीरा ने फ़ोन दिखाया। संदेश था, अपने भाई को सच मत बताना। आरव ने पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे डर था। किससे? मीरा ने कहा, अर्जुन से। अचानक पीछे से किसी ने आरव के सिर पर वार किया।
आरव लड़खड़ाया। मीरा ने बंदूक निकाली, लेकिन तभी उसके पीछे भी एक आदमी आया। दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। जब आरव की आंखें खुलीं, वह एक कमरे में बंधा हुआ था। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, काला सूट, काला मास्क। आरव ने पूछा, कौन हो? आदमी ने मास्क उतारा। आरव की आंखें फैल गईं। तुम? आदमी मुस्कुराया। हाँ, अर्जुन। आरव उसे घूरता रहा। अर्जुन ने कहा, छोटे भाई। आरव ने रस्सियां खींची। मुझे यहाँ क्यों लाए? अर्जुन ने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। किस लिए? अर्जुन ने टेबल पर एक फाइल रखी। खान साम्राज्य वापस लेने के लिए। आरव ने कहा, तुम्हें नहीं मिलेगा। अर्जुन मुस्कुराया। तुम्हें लगता है ये तुम्हारा है? हाँ, नहीं। उसने आरव के सामने एक पुरानी तस्वीर रखी। ये देखो। आरव ने तस्वीर उठाई। उसमें उसके पिता रघुवीर थे, उनके साथ अर्जुन और तीसरा आदमी मिर्जा। आरव ने पूछा, ये कब की है? अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जन्म से पहले। आरव ने कहा, तो? अर्जुन ने जवाब दिया, यहीं से सब शुरू हुआ था, असली कहानी। अर्जुन ने कहा, रघुवीर और मिर्जा कभी दुश्मन नहीं थे। आरव चौंका, क्या वे साझेदार थे? और देवेंद्र, उनका पिता? तो फिर? अर्जुन ने कहा, देवेंद्र ने तीनों बेटों को एक ही साम्राज्य दिया, लेकिन रघुवीर ने उसे बदलना चाहा। मिर्जा ने सत्ता चाही, और वह रुक गया। मैं सिर्फ परिवार चाहता था। आरव ने पूछा, फिर तुम्हारा चेहरा? अर्जुन की आंखें कठोर हो गईं। 10 साल पहले की आग तुमने लगाए? नहीं। तो किसने? अर्जुन ने कहा, तुम्हारी माँ ने। आरव ने गुस्से से कहा, फिर वही बात। अर्जुन ने कहा, क्योंकि वही सच है। लेकिन क्यों? अर्जुन ने कहा, क्योंकि उस रात मैं तुम्हें बचाने आया था। आरव चुप हो गया। मैंने तुम्हें कमरे से बाहर निकाला, लेकिन अर्जुन ने अपनी जली हुई त्वचा को छुआ। आग ने मुझे रोक लिया। तुम बाहर निकल गए, मैं अंदर रह गया। आरव की आंखें भर आईं। तो तुमने मुझे बचाया? अर्जुन ने कहा, हाँ। फिर मुझसे नफरत क्यों? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आरव ने कहा, मैं बच्चा था, मुझे पता है। फिर? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं भी बच्चा था। कमरे में खामोशी छा गई। मीरा का मिशन। दूसरी तरफ मीरा होश में आई। उसके हाथ बंधे थे। सामने विक्रम राणा खड़ा था। तुम्हें पता है आरव कहाँ है? मीरा ने कहा, हाँ, बताओ। पहले मेरी एक शर्त है। विक्रम हंसा, तुम अभी भी शर्त रख रही हो? मीरा ने कहा, अगर आरव को कुछ हुआ, तो मैं तुम्हारे पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगी। विक्रम ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इतनी ताकत है? मीरा मुस्कुराई, मेरे पास नहीं, तो आरव के पास है। विक्रम चुप हो गया। मीरा ने कहा, तुमने एक गलती की। क्या? तुमने उसे जिंदा रखा। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। वो वापस आएगा। मीरा ने कहा, और इस बार अकेला नहीं होगा। भाइयों की साझेदारी। अर्जुन ने आरव की रस्सियां खोल दीं। आरव ने तुरंत उस पर हमला नहीं किया। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। आरव ने पूछा, तो क्या हो? तुम्हारा भाई। और ब्लैक क्राउन? अर्जुन चुप रहा। आरव ने कहा, तुम उसके साथ हो? अर्जुन ने कहा, नहीं। तो कौन है? अर्जुन ने कहा, ब्लैक क्राउन मैंने बनाया था। आरव की आंखें फैल गईं। तुम? हाँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपना परिवार वापस चाहिए था, और इसके लिए तुमने पूरे शहर को तबाह कर दिया। शहर ने मेरा परिवार छीना था। आरव ने कहा, नहीं। अर्जुन ने उसे देखा, क्या परिवार को शहर ने नहीं? आरव ने कहा, हमारे परिवार ने ही तोड़ा। अर्जुन चुप हो गया। आरव ने आगे कहा, हम सबको किसी ने इस्तेमाल किया। तुम्हें, मुझे, जैद को, मीरा को, माँ को, सबको। अर्जुन ने पहली बार आरव को ध्यान से देखा। तो तुम क्या चाहते हो? आरव ने कहा, इस खेल को खत्म करना। कैसे? सबको एक साथ लाकर। अर्जुन ने पूछा, किसके खिलाफ? आरव ने जवाब दिया, उसके खिलाफ जो हम सबको मोहरे की तरह चला रहा है। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें लगता है कोई और है? आरव ने कहा, हाँ। कौन? आरव ने धीरे से कहा, माँ की बात। क्या? आरव ने कहा, उन्होंने कहा था कि घर के अंदर दुश्मन था। अर्जुन ने सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। नहीं। आरव ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने कहा, अगर मैं सही हूं, तो हम गलत आदमी से लड़ रहे हैं। कौन? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने दीवार पर लगी तस्वीर उतारी। पीछे एक पुराना चिन्ह था, 3 मुकुट। अर्जुन ने कहा, ये चिन्ह हमारे दादा का नहीं। तो किसका? अर्जुन ने धीमे से कहा, उस संगठन का जिसने खान परिवार को शुरू से नियंत्रित किया। आरव ने पूछा, नाम? अर्जुन ने कहा, द ऑर्डर। आरव और अर्जुन एक गुप्त सुरंग से बाहर निकले। कुछ घंटे बाद वे पुराने खान बंगले पहुंचे। जैद, मीरा, कबीर और मिर्जा पहले से वहां थे। आरव को देखते ही जैद आगे बढ़ा। तुम ठीक हो? आरव ने सिर हिलाया। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। जैद कुछ सेकंड उसे देखता रहा। ये? आरव ने कहा, हमारा भाई। जैद ने कहा, एक और? अर्जुन हंसा। हाँ। जैद ने कहा, हमारे परिवार में लोग ज्यादा हैं या राज? अर्जुन ने पहली बार मुस्कुराया। राज?
फिर आरव ने सबको द ऑर्डर के बारे में बताया। मिर्जा गंभीर हो गए। अगर ये सच है, देवेंद्र ने पीछे से कहा। ये सच है। सभी उसकी तरफ मुड़े। देवेंद्र ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उनसे बचने में बिताया। आरव ने पूछा, कौन है वो? राजनेता, व्यापारी, अफसर, मीडिया, बैंक? और देवेंद्र रुके। माफिया? आरव ने पूछा, उनका नेता? देवेंद्र ने कहा, कोई एक नेता नहीं। तो 7 लोग? 7, हाँ। और उनके पास क्या है? देवेंद्र ने कहा, पैसा, सत्ता, सूचना और तुम्हारे परिवार की पूरी कहानी। आरव ने कहा, तो उन्हें खत्म करना होगा। मिर्जा ने कहा, यह इतना आसान नहीं। आरव ने पूछा, क्यों? मिर्जा ने कहा, क्योंकि मैं भी कभी उनका हिस्सा था। सन्नाटा। आरव ने कहा, क्या? मिर्जा ने सिर झुका लिया। हाँ, और रघुवीर, वो भी। आरव ने कहा, देवेंद्र? देवेंद्र मुस्कुराया, मैं उनका सबसे पहला दुश्मन था। मुकुट 7 नाम। देवेंद्र ने एक पुराना नक्शा टेबल पर रखा। उस पर 7 जगह चिन्हित थीं। ये 7 लोग हैं। आरव ने पूछा, नाम? देवेंद्र ने एक एक करके बताया। पहला सिकंदर मल्होत्रा, दूसरा नसीम कुरैशी, तीसरा रुद्र प्रताप, चौथा अशोक राणा। आरव रुक गया। राणा? देवेंद्र ने सिर हिलाया। विक्रम का पिता। अर्जुन ने कहा, पांचवां कबीर मलिक। आरव ने कबीर की तरफ देखा। कबीर चौंक गया। मेरा नाम? देवेंद्र ने कहा, तुम्हारे पिता? कबीर पीछे हट गया। मेरे पिता तो मर चुके हैं। देवेंद्र ने कहा, लेकिन उनका काम जिंदा है। कबीर का चेहरा बदल गया। छठा नाम था शाहिद मिर्जा। जैद ने अपने पिता की तरफ देखा। अब्बा। मिर्जा ने कुछ नहीं कहा। 7वां नाम? देवेंद्र ने लिखने के लिए पेन उठाया, लेकिन पेन उसके हाथ में रुक गया। आरव ने पूछा, क्या हुआ? देवेंद्र ने धीरे से कहा, 7वां नाम? क्या? उन्होंने आरव की माँ की तरफ देखा। आरव की माँ रोने लगी। देवेंद्र ने कहा, तुम्हारी माँ? कमरे में सब कुछ जैसे रुक गया। आरव ने अपनी माँ को देखा। आप? उन्होंने सिर झुका लिया। आरव की आवाज़ कांप रही थी। आप द ऑर्डर का हिस्सा थीं? माँ ने कहा, हाँ। आरव पीछे हट गया। तो आपने मुझे बचाया नहीं था, आपने मुझे छिपाया था, क्योंकि मैं आपके संगठन का हिस्सा था। माँ ने कहा, नहीं। तो? क्योंकि मैं उससे भाग रही थी। आरव चुप रहा। माँ ने कहा, मैंने द ऑर्डर को धोखा दिया था और उन्होंने तुम्हें निशाना बनाया, इसलिए मैंने आग लगाई। आरव ने कहा, ताकि सबूत मिटा सकें। हाँ। और अर्जुन? मैं उसे बचा नहीं पाए। अर्जुन ने कहा, तुमने कोशिश की थी। माँ ने उसकी तरफ देखा। बेटा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। 10 साल से यही शब्द सुनना चाहता था। बुलेस आए आखिरी नक्शा। अगले कई घंटों तक सभी ने योजना बनाई। द ऑर्डर के 7 ठिकाने थे, लेकिन आरव ने कहा, हम 7 जगहों पर नहीं जाएंगे। मिर्जा ने पूछा, तो? आरव ने कहा, हम उन्हें खुद यहाँ बुलाएंगे। देवेंद्र मुस्कुराया। कैसे? आरव ने कहा, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी से। जैद ने पूछा, क्या? आरव ने जवाब दिया, खान साम्राज्य। उन्हें लगता है ये उनका सबसे बड़ा खतरा है। तो हम घोषणा करेंगे कि खान साम्राज्य खत्म हो गया। मीरा ने समझते हुए कहा, और फिर वे खुद बाहर आएंगे। अर्जुन ने कहा, और तब? आरव ने नक्शे पर एक जगह निशान लगाया। पुराना स्टेडियम। कबीर ने कहा, वहां तो कोई नहीं जाता। आरव मुस्कुराया। इसीलिए। लाउडस्पीकर आखिरी घोषणा। रात को पूरे शहर में एक ही संदेश फैलाया गया। एक वीडियो। स्क्रीन पर आरव था, उसके पीछे जैद, अर्जुन, मीरा, मिर्जा, देवेंद्र। आरव ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, आज से खान साम्राज्य खत्म। हम अपनी सारी जमीनें छोड़ रहे हैं, अपने नेटवर्क बंद कर रहे हैं और शहर से जा रहे हैं। वीडियो खत्म। कुछ ही मिनटों में पूरे शहर में खबर फैल गई। माफिया नेटवर्क में हलचल मच गई। द ऑर्डर के लोग सक्रिय हो गए। 1 घंटे बाद 7 जगहों पर मीटिंग शुरू हो गई और आरव की योजना काम कर चुकी थी। वे सभी पुराने स्टेडियम की तरफ बढ़ रहे थे। जाल। रात के 3 बजे। पुराना स्टेडियम, हजारों खाली सीटें, बीच में सिर्फ एक रोशनी। उस रोशनी के नीचे आरव खड़ा था। धीरे धीरे गाड़ियां अंदर आने लगीं। पहली कार, दूसरी, तीसरी, फिर 7वीं। 7 लोग बाहर निकले। सिकंदर, नसीम, रुद्र, अशोक, कबीर के पिता के लोग, शाहिद और आरव की माँ। लेकिन माँ को देखकर आरव चौंका। आप यहाँ? उन्होंने कहा, मुझे आना था। आरव ने कहा, क्यों? माँ ने जवाब दिया, क्योंकि आज फैसला होना है। सिकंदर हंसा, तुम्हें लगता है तुम हमें हरा दोगे? आरव ने कहा, नहीं। तो? मैं अकेला नहीं हूँ। स्टेडियम की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। ऊपर की सीटों में सैकड़ों लोग दिखाई दिए। जैद, अर्जुन, मीरा, मिर्जा, देवेंद्र, कबीर और उनके पुराने लोग। सिकंदर का चेहरा बदल गया। जाल। आरव मुस्कुराया। हाँ। रुद्र ने बंदूक उठाई, लेकिन तभी ऊपर से आवाज आई, बंदूक नीचे। सभी ने ऊपर देखा। वहां एक आदमी खड़ा था, काला सूट, चेहरा ढका हुआ। आरव ने उसे देखा। कौन हो? आदमी ने मास्क उतारा। आरव की आंखें फैल गईं।
माँ चीख पड़ी। नहीं। मिर्जा पीछे हट गए। देवेंद्र ने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन ने फुसफुसा कर कहा, ये तो। जैद ने पूछा, कौन? आरव ने जवाब दिया, रघुवीर। माँ ने कहा, ये रघुवीर नहीं है। आदमी मुस्कुराया, नहीं, मैं हूँ। उसने अपना चेहरा पूरी तरह रोशनी में किया। समर खान। आरव ने पूछा, कौन? देवेंद्र ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारा चाचा। आरव ने कहा, तीसरा भाई। देवेंद्र ने सिर हिलाया, नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। समर मुस्कुराया, अब खान परिवार की असली कहानी शुरू होगी। उसने हाथ उठाया, ऊपर स्क्रीन चालू हुई। उस पर एक पुरानी वीडियो चलने लगी। वीडियो में आरव की माँ थी। उनकी गोद में एक बच्चा था, आरव, और उनके पीछे खड़ा था समर। समर ने कहा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? आरव ने कहा, तो क्या हो? समर मुस्कुराया, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्म के बाद पहली बार गोद में उठाया था। आरव की आंखें भर आईं। समर ने कहा, और वही जिसने तुम्हारे पिता को मरने का आदेश दिया था। आरव ने बंदूक उठा ली। समर हंसा, गोली चलाओ, लेकिन पहले। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये देखो। वीडियो में रघुवीर दिखाई दिया, जिंदा। वह कैमरे के सामने बैठा था। उसने कहा, आरव, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है मैं तुम्हें एक और बार झूठ बोल चुका हूँ। आरव की आंखों से आंसू गिर पड़े। रघुवीर ने कैमरे में देखा, मैं मरा नहीं था। आरव ने बंदूक नीचे कर दी। पापा। रघुवीर ने कहा, मैं जिंदा हूँ। फिर स्क्रीन पर अचानक एक और चेहरा आया। वह चेहरा देखकर आरव की सांस रुक गई। उसकी माँ के पीछे खड़ा था मिर्जा। लेकिन तारीख 10 साल पुरानी थी। रघुवीर की आवाज़ आए, आरव, तुम्हें सबसे बड़ा झूठ मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने नहीं, मिर्जा ने नहीं, बल्कि। वीडियो अचानक बंद हो गया। पूरे स्टेडियम की लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में एक आखिरी आवाज़ गूंजी, तुमने अभी तक असली दुश्मन को देखा ही नहीं। आरव ने तुरंत चारों तरफ देखा। फिर उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। एक बंदूक उसकी गर्दन से लग गई। आवाज़ आई, बहुत अच्छा खेला आरव। आरव जम गया, क्योंकि वह आवाज़ उसकी माँ की थी। और उसी पल स्टेडियम के सारे दरवाजे बंद हो गए। माँ की बंदूक। स्टेडियम के अंदर भूप अंधेरा था। आरव की गर्दन पर ठंडी बंदूक लगी हुई थी। उसके सामने सैकड़ों लोग खड़े थे, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उसके पीछे उसकी अपनी माँ। आरव ने धीरे से कहा, माँ, बंदूक नीचे रख दो। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। आरव ने फिर कहा, अगर आपको मुझे मारना होता तो इतनी दूर तक मुझे जिंदा क्यों लाती? कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर माँ की आवाज़ आई, क्योंकि मैं तुम्हें मारने नहीं आई। आरव ने पूछा, तो? तुम्हें बचाने आई हूँ। अचानक स्टेडियम की एक लाइट जल उठी। माँ सामने आ गईं। उनके हाथ में बंदूक थी, लेकिन बंदूक आरव की तरफ नहीं थी, वह जमीन की तरफ थी। आरव ने राहत की सांस ली। तो ये सब क्या था? माँ ने कहा, नाटक। समर ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा था, बहुत अच्छा नाटक। आरव ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें इसमें क्या मिला? समर ने कहा, सच। कौन सा सच? कि तुम तैयार हो चुके हो। आरव ने भौहें सिकोड़ लीं। किस चीज़ के लिए? समर ने जवाब नहीं दिया। तभी स्टेडियम की स्क्रीन फिर चालू हुई। इस बार स्क्रीन पर एक कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। चेहरा धुंधला था। आरव ने ध्यान से देखा। पापा। वीडियो में बैठे आदमी ने सिर उठाया। हाँ, आरव। आरव की आंखें भर आईं। आप जिंदा हैं? रघुवीर ने कहा, जिंदा हूँ। कहाँ हैं? जहाँ से मैं तुम्हें देख सकता हूँ। आरव ने गुस्से से कहा, तो इतने सालों तक वापस क्यों नहीं आए? रघुवीर चुप रहा। आरव चिल्लाया, मैंने आपको मरा हुआ समझकर जिंदगी जी है। रघुवीर ने धीरे से कहा, मुझे पता है। फिर? क्योंकि अगर मैं वापस आता तो तुम मर जाते। आरव हंस पड़ा। और अब? रघुवीर ने कहा, अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि मुझे बचा सकते हो। आरव का चेहरा सख्त हो गया। मुझे आपको बचाना है? हाँ, किससे? रघुवीर ने कैमरे की तरफ देखा। उससे। वीडियो में कैमरा धीरे धीरे पीछे गया। रघुवीर के पीछे दीवार पर वही निशान था, 3 मुकुट। आरव ने कहा, द ऑर्डर। रघुवीर ने सिर हिलाया, नहीं, द ऑर्डर भी उसके नीचे काम करता है। अर्जुन आगे आया, तो फिर असली संगठन कौन है? रघुवीर ने कहा, ब्लैक डायमंड। स्टेडियम में मौजूद हर आदमी चौंक गया। मिर्जा ने धीरे से कहा, ये नाम फिर से वापस आ गया। आरव ने उनकी तरफ देखा, आप जानते हैं? मिर्जा ने कहा, बहुत अच्छी तरह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 20 साल पहले। रघुवीर की आवाज़ स्टेडियम में गूंजने लगी। 20 साल पहले खान परिवार के पास सिर्फ कारोबार था। कोई माफिया नेटवर्क नहीं, कोई हथियारों का साम्राज्य नहीं, कोई राजनीतिक ताकत नहीं। फिर ब्लैक डायमंड हमारे पास आया। स्क्रीन पर पुरानी तस्वीरें दिखाई देने लगीं। बड़े गोदाम, पुरानी हवेलियां, विदेशी जहाज, बैंक और अलग अलग शहरों के नक्शे। रघुवीर बोला, उन्होंने हमें पैसा दिया, लोग दिए,
सत्ता दी, लेकिन बदले में उन्होंने हमारी आत्मा ले ली। आरव ने पूछा, क्या मतलब? हर खान सदस्य को एक काम दिया गया। देवेंद्र को व्यापार, मिर्जा को नेटवर्क, मुझे सुरक्षा, और रघुवीर रुक गया। समर को स्क्रीन पर समर की पुरानी तस्वीर दिखाई दी। सूचना। समर मुस्कुराया, तुमने बहुत देर कर दी भाई। रघुवीर ने कहा, मैंने देर नहीं की, मैंने इंतजार किया। किसका? आरव का। आरव ने पूछा, मेरा? हाँ, रघुवीर बोला, क्योंकि ब्लैक डायमंड का नियम है, जिस परिवार से वह जुड़ता है उसका अगला वारिस कभी आज़ाद नहीं होता। तुम्हारे जन्म के साथ उन्होंने तुम्हें अपना वारिस मान लिया था। आरव का चेहरा बदल गया, लेकिन मैंने तो कभी उनसे कोई सौदा नहीं किया। रघुवीर ने कहा, तुमने नहीं, तुम्हारे नाम पर सौदा किया गया था। किसने? स्क्रीन पर एक दस्तावेज दिखाई दिया। नीचे हस्ताक्षर थे, रघुवीर खान। आरव स्तब्ध रह गया। आपने? रघुवीर ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें बेच दिया था। माँ चिल्लाई। रघुवीर। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। आरव ने स्क्रीन की तरफ देखा। क्यों? रघुवीर ने कहा, तुम्हारी जान बचाने के लिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दिल टूटना एक पिता का फैसला। रघुवीर की आवाज़ कांप रही थी। उस रात ब्लैक डायमंड ने कहा था कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम सिर्फ 5 साल के थे, मैंने मजबूरी में हस्ताक्षर कर दिए। आरव ने कहा, तो फिर आग? माँ आगे आईं। आग मैंने लगाए। आरव ने उन्हें देखा। क्यों? ताकि वह दस्तावेज जल जाए। लेकिन माँ की आवाज़ टूट गई। मैं देर से पहुंची। अर्जुन अंदर था। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। आरव ने अर्जुन की तरफ देखा। तुम्हें लगा मैं मर गया? अर्जुन ने कहा, हाँ, और मुझे लगा तुम मर गए। दोनों भाई कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली बार दोनों भाइयों के बीच कोई शक नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। असली गद्दार। अचानक स्टेडियम के एक दरवाजे के पास हलचल हुई। कबीर ने बंदूक उठाई। कोई आ रहा है। सभी ने हथियार निकाल लिए। एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। आरव ने उसे पहचान लिया। विक्रम। विक्रम मुस्कुराया, मुझे बुलाया नहीं गया। जैद ने बंदूक तान दी। तू यहाँ क्यों आया? विक्रम ने कहा, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है जो तुम सबको चाहिए। आरव ने पूछा, क्या? विक्रम ने एक छोटा सा काला बॉक्स उठाया। ब्लैक डायमंड की चाबी। समर ने तुरंत नीचे उतरते हुए कहा, उसे पकड़ो। विक्रम हंसा, अब डर लग रहा है। समर ने कहा, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। मुझे सब पता है। विक्रम ने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटी काली धातु की अंगूठी थी। उस पर वही 3 मुकुट बने थे। देवेंद्र अचानक आगे बढ़े। इसे मुझे दो। विक्रम ने कहा, आपको? हाँ, क्यों? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि ये मेरे परिवार की है। विक्रम हंसा, नहीं, ये आपके परिवार की नहीं, ये उस आदमी की है जिसने आपका परिवार बनाया। आरव ने पूछा, कौन? विक्रम ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे दादा। देवेंद्र का चेहरा बदल गया। वो मर चुके हैं। विक्रम ने कहा, नहीं, वो जिंदा हैं। सन्नाटा। आरव ने धीरे से पूछा, कहाँ? विक्रम ने जवाब दिया, यहीं। सभी ने चारों तरफ देखा। फिर स्टेडियम की सबसे ऊपरी सीट पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। देवेंद्र की आंखें फैल गईं। नहीं। अर्जुन ने पूछा, कौन है? देवेंद्र कांपती आवाज में बोले, मेरे पिता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मुकुट खान परिवार का सबसे बड़ा राज। बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम के साथ स्टेडियम में खामोशी बढ़ती जा रही थी। वह आरव के सामने आकर रुका। आरव ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा परिवार मुझे कई नामों से जानता है, दादा, सरदार, बॉस, लेकिन मेरा असली नाम। वह रुका। अमर खान। देवेंद्र पीछे हट गए। आपने हमें मरा हुआ क्यों बताया? अमर ने कहा, क्योंकि मुझे मरना जरूरी था। किसके लिए? तुम सब के लिए। आरव ने पूछा, तो ब्लैक डायमंड? अमर मुस्कुराया, मैंने बनाया। पूरा स्टेडियम जैसे फट पड़ा। मिर्जा ने बंदूक उठाई। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद किया। अमर ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें ताकत दी। मिर्जा चिल्लाए, ताकत नहीं, तुमने हमें राक्षस बनाया। अमर ने कहा, राक्षस वही बनता है जिसके अंदर पहले से अंधेरा हो। मिर्जा गोली चलाने वाले थे, लेकिन आरव ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मिर्जा ने कहा, छोड़ो, हमें सच चाहिए। अमर हंसा, सच? तुम सच सुनना चाहते हो? आरव ने कहा, हाँ। अमर उसके बिल्कुल करीब आया। तो सुनो, तुम्हारे पिता रघुवीर मेरे बेटे नहीं। आरव चौंका, क्या? देवेंद्र भी मेरा बेटा नहीं? देवेंद्र ने कहा, फिर हम कौन हैं? अमर ने कहा, तुम सब मेरे बनाए हुए वारिस हो। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब, तुम्हारा खून खान परिवार का नहीं। तुम्हें बचपन से एक नाम दिया गया, एक पहचान दी गई, एक साम्राज्य दिया गया, लेकिन अमर मुस्कुराया, तुम असली खान नहीं हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज सबसे बड़ा झटका।
आरव पीछे हट गया। तो मेरे असली माता पिता कौन हैं? अमर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ जानती है। आरव तुरंत माँ की तरफ मुड़ा। माँ, वह रो रही थीं। बोलिए, उन्होंने धीरे से कहा। आरव, तुम्हारे असली पिता। वह रुक गईं। कौन? वो ब्लैक डायमंड के संस्थापक थे। आरव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमर, माँ ने सिर हिलाया। नहीं। आरव ने पूछा। तो कौन? माँ ने कहा। अमर का बड़ा भाई। देवेंद्र चौंक गए। लेकिन उनका तो, माँ ने कहा, मरना झूठ था। अमर ने पहली बार अपना सिर झुका लिया। हाँ। आरव ने पूछा। नाम? माँ ने कांपते हुए कहा। विराज खान। समर ने अचानक कहा। नहीं। सभी ने उसकी तरफ देखा। समर के चेहरे पर डर था। विराज वापस नहीं आ सकता। अमर ने उसकी तरफ देखा। क्यों? समर ने कहा। क्योंकि मैंने उसे खुद मारा था। आरव ने बंदूक उठा ली। तुमने? समर पीछे हट गया। वो मुझे मारने वाला था। मैंने खुद को बचाया। आरव ने कहा। तो तुमने मेरे पिता को मारा? समर ने कहा। नहीं, मैंने। वह रुक गया। जिस आदमी को मारा, वो विराज नहीं था। आरव ने पूछा। तो कौन था? समर ने उसकी तरफ देखा। एक नकली आदमी। आरव की सांस रुक गई। मतलब असली विराज? पीछे से आवाज आई। यही है। सबने पीछे देखा। स्टेडियम के सबसे आखिरी दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। काला कोट, सफ़ेद बाल, और चेहरे पर वही निशानी जो आरव के चेहरे पर थी। उसने धीरे से कहा, आरव। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा। विराज मुस्कुराया। हाँ। और उसी पल स्टेडियम की सारी लाइटें बंद हो गईं। एक विस्फोट की आवाज़ आई। धड़ाम। फर्श हिल गया। लोग चीखने लगे। धुएं के बीच किसी ने आरव को पकड़ लिया। आरव ने छूटने की कोशिश की। कौन है? आवाज़ आई। जिसे तुमने कभी देखा नहीं, लेकिन जिसने तुम्हें हमेशा देखा है। आरव ने उस आवाज़ को पहचान लिया। उसकी माँ की आवाज़ नहीं थी। विराज की भी नहीं। अमर की भी नहीं। वह आवाज़ थी जैद की। आरव ने मुड़कर देखा। जैद बंदूक ताने खड़ा था। भाई, आरव ने धीरे से कहा। जैद की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ करना। नहाएं। गोली चली और पूरी कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच गई।